देखिए बच्चों, कक्षा 11 की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नावली 6, जिसके सवाल नंबर 10 तक हो गए थे। आज की क्लास में आपको 11वें सवाल से बताया जाएगा। देखिए 11वां सवाल कह रहा है 1 बिलियन में 68 अंश फ़ारेनहाइट, 1 बिलियन को 68 अंश फ़ारेनहाइट और 77 अंश फ़ारेनहाइट के मध्य में रखना है। सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, जहां सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन का सूत्र। देखिए आपने 9th में भी पढ़ा होगा, यह बराबर क्या होता है कि 9/5 C + 32। यानी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो यह सूत्र लगाया जाता है कि 1 फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है 9/5 सेल्सियस + 32 होता है। तो सवाल में उसने क्या कहा है, सवाल में आपसे कह रहा है कि 1 बिलियन को 68 अंश फ़ारेनहाइट, 68 अंश फ़ारेनहाइट और 77 अंश फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। यानी जो आपका यफ जो है, यफ जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो वो 68 अंश और 77 अंश के बीच में है, तो इसको सेल्सियस में बदलना है फ़ारेनहाइट को। तो देखिए 68 अंश यानी सेल्सियस जिसे कहेंगे, एफ का मान रख दो। एफ का मान कितना होता है, इसमें दे दिया है, ना दिया होता तो आपको पता होना चाहिए कि एफ बराबर कितना होता है, सेल्सियस में बदलना हो तो 9/5 C + 32 और लेस देन आपका हो गया 77। तो देखिए 32 इधर प्लस में, इधर भी माइनस में आएगा और इधर भी माइनस में आएगा, तो 68 अंश माइनस 32 अंश में भी ये भी हो जाएगा अंश सेल्सियस का मतलब लेस देन 9/5 C और लेस देन 77 माइनस कितना 32, इसमें घटा दो 32 तो कितना बचेगा, 8 में चले गए 2 तो कितना बचेगा 6, फिर कितना होगा 36, लेस देन 9/5 C और लेस देन, इसको हटा दीजिए तो 7 में चले गए 2 कितना बचेगा 5, फिर 7 में 3 चले गए 4। अब देखिए हमें C का मान ज्ञात करना है। तो ये 5 है भाग में तो गुणा में आ जाएगा, 9 है गुणा में तो क्या चला जाएगा, 9 है गुणा में तो भाग में आ जाएगा, यानी 36 गुणते 5/9 लेस देन C लेस देन 45 गुणते 5/9। काट दो इससे, न चौका 36 न पना 45, तो 5 चौको 20 अंश लेस देन C लेस देन 25। यानी जो सेल्सियस में जो तापमान होगा इस पर इक्वल टू लगा होता तो बंद अंतराल में आता, ना इसमें इक्वल टू लगा है ना इसमें इक्वल टू लगा है, तो 20 अंश और फिर 25 अंश सेल्सियस। यानी इसका जो मान होगा वो 20 और 25 अंश सेल्सियस के बीच में होगा, ना 20 होगा ना 25। ये कब होता, जब इस पर क्या लगा होता, इक्वल टू लगा होता, तो फिर अंतराल भी कैसा बनता, बंद अंतराल। कैसा अंतराल बनता, बंद अंतराल। ये आपका सवाल नंबर देखिए कौन सा था, 11 नंबर। अब 12 नंबर हल किया जाए। देखिए 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक है तथा 6% से कम होना चाहिए। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर हो तो ज्ञात कीजिए 2% विलयन में कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। फिर से सवाल पढ़ते हैं, कहता है 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक तथा 6% से कम होना चाहिए। यदि हमारे पास
प्रतिशत बिलियन की मात्रा 640 लीटर हो तो 2% बिलियन में कितने लीटर मिलाने चाहिए? मान लें कि 2% बिलियन में x लीटर मिलाने चाहिए। 2% जो बिलियन है उसमें कितना मिलाना चाहिए? x लीटर मिलाना चाहिए। मान लें कि 2% जो है तो उसमें x लीटर मिलाना चाहिए। देखिए 12वां सवाल, ये मान लें कि माना 2% क्या है आपके पास? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में x लीटर मिलाएं, x लीटर मिलाएं तो आपके पास देखिए पहले से कितना था? 640 लीटर था, पहले 640 लीटर था, x लीटर और मिला लिया तो कुल कितना हो गया? कुल मिश्रण 640 लीटर पहले से था और x और मिला लिया तो 640 प्लस x लीटर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद दो शर्तें हैं। कहता है आपके पास कि 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का मिलाकर तनु किया जाता है। जब 2% मिला दिए तो क्या हो गया? ये तनु हो गया। परिणामी मिश्रण में, ये परिणामी मिश्रण है, परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक है। दो कंडीशन है, पहले 4% से अधिक है तो देखिए पहले प्रथम शर्त उसकी क्या है? प्रथम शर्त से चाहे कह दें दो सवाल बन जाएंगे कि x का 2% और धन 640 का 8% जब मिलाया जाता है तो अधिक का मतलब ग्रेटर देन, परिणामी का 4% अधिक हो जाता है तो 640 परिणामी है का 4%, 640 का 4%, यक्स का मतलब गुणा 2% का मतलब बटे 100 प्लस 640 का मतलब गुणा और 8% मतलब बटे 100 ग्रेटर देन 640 प्लस यक्स का मतलब गुणा और 4 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो देखिए सीधे सीधे 100 हम क्या करें? पकड़ो इसको 100 बेटा हम इसमें क्या करें? एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 0, 8 चौको 32, 8 छंग 48 और 3 51 बटे 100 ग्रेटर देन 640 गुणते 4 धन 4x बटे 100, 100 से 100 कट गया। अब देखिए इसको 2x प्लस 5120 ग्रेटर देन 0, 4 चौको 16, हासिल 1, 6 चौको 24, 25 और प्लस का 4x, x वाला इधर ले आओ तो 2x माइनस 4x ग्रेटर देन 2560 माइनस 5120। अब 5120 में कितना कम कर ले बेटा? 2560 तो 0 6। अब यहां पर कितना बचा? 0 5 हो गया, कितना आ गया? 3 का एक हासिल चला गया था, 2 बचा तो माइनस का 2x ग्रेटर देन माइनस का 2560 तो माइनस माइनस प्लस नहीं करोगे आप क्योंकि यह समीकरण पढ़ रहे हो। अगर माइनस में हो तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करते हैं और माइनस से गुणा करने के बाद समीकरण का चिन्ह बदल जाता है तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस 2x गुणते माइनस 1 समीकरण का चिन्ह पलट जाएगा तो लेस देन हो जाएगा आपका माइनस 2560 और गुणते माइनस 1 तो माइनस माइनस 2x लेस देन हो जाएगा आपका प्लस का 2560 तो x लेस देन आ जाएगा 2560 बटे 2 तो x लेस देन कितना आ जाएगा? 2 का भाग दे दो, 2 का नम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 8 दूनी 16 0। देखिए एक इसका मान आ रहा होगा, इसका जो मान होगा 1250 से कम होगा। 2 आंसर आ रहे होंगे इसमें, आ रहा है ना। अभी सेकंड नंबर में फिर देखिए कुछ कहा है उसने, एक शर्त और कही है उसने, उसको देख लेते हैं क्या कहा है उसने। दूसरी शर्त उसने ये कही है आपसे
दूसरी शर्त में बेटा उसने ये कहा है कि जो परिणामी था वो 4% से अधिक था और 6% से कम था। तो परिणामी क्या हुआ था, यक्स का 2% प्लस जो दिया था 640 उसका दिया है का 8% दिया है, और परिणामी क्या है इसका 640 प्लस यक्स का 6% जो है का 6% जो है वो कम है, तो ये हो जाएगा लेस देन। इसके पहले वाला 4% जो था वो अधिक था, तो ग्रेटर देन हो गया था। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। यक्स का मतलब गुणा 2% बटे 100, 640 का मतलब गुणा 8 और प्रतिशत का मतलब बटे 100 लेस देन 640 प्लस यक्स का और 6% का मतलब बटे 100। देखिए 2x बटे 100 प्लस इसका उसमें गुणा करेंगे, अभी किया था फिर से करे ले रहे हैं भाई, 0 8 चौको 32 51 बटे 100 लेस देन 640 गुणते 6 प्लस 6x बटे 100। तो पूरा इधर अगले स्टेप में 100 क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लोगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो 2x प्लस 5120 लेस देन गुणा कर दो 0 6 चौका 24 हासिल 2 36 2 38 प्लस 6x, इसको इधर ले आएंगे 2x माइनस का 6x लेस देन 3840 माइनस 5120, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x लेस देन 5120 में 3840 कम कर दीजिए, 0 12 में चले गए 4 कितना बचेगा 8, फिर यहां पर 1 बचा 10 हो गए, कितना आ गया 2 8 चले गए थे, यहां पर 1 आ गया, तो कहेगा ज्यादा था माइनस का, तो माइनस का आएगा 1280। अब देखिए हमने तुम्हें क्या बताया था, समीकरण के चिन्ह में माइनस और माइनस को प्लस नहीं करते हैं। अगर ये वाला पद माइनस में है तो माइनस x से गुणा करो दोनों पक्षों में, और माइनस से गुणा करने पर समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 4x गुणते माइनस 1 लेस देन है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस का 1280 गुणते माइनस 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4x ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस 1280, तो x ग्रेटर देन आ जाएगा 1280 बटे 4। देखिए x ग्रेटर देन 4 थे 4 दूनी 0, यानी जो x का मान होगा, x का मतलब बोरिक एसिड जो इस विलयन में मिलाया जाना था वो किससे ज्यादा मिलाना चाहिए, 320 लीटर से ज्यादा मिलाना चाहिए, और इसके पहले क्या निकला था 1280, इसके बीच में मिलाना चाहिए जिससे विलयन कैसा हो जाए, तनु हो जाएगा। अंतराल में लिखना चाहो तो 320 खुला अंतराल में चूंकि इक्वल टू किसी में नहीं लगा, तो वो कितना आया था 1280, देख लीजिए कितना आया था 1280। इसके बीच में मिलाना चाहिए इतने लीटर के मध्य में, तो विलयन जो होगा वो तनु हो जाएगा। चलिए इसके आगे के जो बचे हुए 3 सवाल हैं वो आपके अगली क्लास में हो जाएंगे।